Audio Jungle. सभा को संबोधित करने वाले किसान नेताओं ने कहा कि षड्यंत्र के तहत किसानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आने वाले समय में किसान दिल्ली व यूपी की सरकारों को उखाड़ फेंकेगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने बीजेपी के बहिष्कार की घोषणा करते हुए कहा कि कल से किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर चलना है। उन्होंने किसान आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने की भी अपील की है। भाकियू सुप्रीमो ने कहा कि किसानों का भारी अपमान हुआ है। ऐसा ही अपमान सन 2000 में पंकज मलिक का हुआ था, 2002 में टिकैत साहब का हुआ था, चाहे हाथरस में जयंत चौधरी का अपमान हो। जब भी आप सब लोग इकट्ठे हो गए थे, आपने इज्जत बचा ली थी। इस बार भी सब इकट्ठे होकर इज्जत बचाओ। उन्होंने कहा कि संगठन ना हो तो भाजपा के लोग किसानों को जेल में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह को हराना किसानों की भूल थी। इस सरकार को जितने मन से बनाया था उसने उतना ही अपमान किया है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह कलयुग के अवतार थे। अब किसानों को चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत के हाथों को मजबूत करना चाहिए। जब भी किसान के सम्मान का संकट आया है तो इन्होंने ही किसानों की मदद की है। किसानों के आंदोलन को एक बार फिर से धार मिल गई है। 26 जनवरी को हुए तांडव के बाद किसानों के आंदोलन की पकड़ ढीली पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन आज राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित महापंचायत में पहुंचे किसानों के हुजूम ने आंदोलन को नई धार दे दी है। महापंचायत को संबोधित करते हुए कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पूर्व में शहरी पार्टी थी, धीरे धीरे यह पार्टी गांव में पहुंची और ग्रामीणों से जुड़ी। ग्रामीणों ने पार्टी पर भरोसा जताया। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किसान हित की बातें लिखी थी। किसानों ने पार्टी पर पूर्ण विश्वास किया और भाजपा की सरकार बनवाई। सरकार अब किसानों के हित की बात क्यों करती, वरन साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया जा रहा है। अन्नदाताओं पर अंगुलियां उठाई जा रही हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को चलते हुए 2 माह से अधिक का समय हो चुका है। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जमा थे। 80 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन ना तो सरकार और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, ये कभी भी किसानों के हित में नहीं सोच सकती। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की ताकत को वो आंसू और हमारे टिकैत साहब, वो उनकी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी और आपकी, हम सब की लड़ाई है साहब। और हम ये बात जरूर है, जब बुरा टाइम आता है, किसान जिसे बदनाम किया जा रहा है, यूपी और दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। ये निंदनीय है, लोकतांत्रिक है, अमर्यादित है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे, जिस तरह से सरकार? कारण कुछ भी नहीं। सरकार ने सरमाएदारों से पैसे ले रखे, उनको खुश करने के लिए किसानों को के खिलाफ काले कानून बनाए और जो संघर्ष करेगा उसको हरेस करेंगे, क्रश करेंगे। ये तो है लोकतांत्रिक है। अगर धरने प्रदर्शन ना होते देश भी आजाद ना होता। आज किसानों के समर्थन में आए, कहां तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार? देखिए, निर्णय तो किसान यूनियन लेगी, परंतु हम आखिरी छोर तक इनके साथ चलेंगे। कूलर जल कभी अलग नहीं होते। आज यहाँ किसान महापंचायत में आए। बीजेपी सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई और जो तांडव रात इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे किया, करने का प्रयास किया, वहाँ के बीजेपी विधायकों ने और कुछ आरएसएस के समर्थक लोगों ने, और जिस तरह से आज हमारे किसान बसिया चौधरी राकेश टिकैत जी ने, उनकी आंखों से जो आंसू बहे हैं, तो तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान सारी रात रोया है। और इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं, इस सरकार की घोर निंदा करते हैं और ये बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान आज एक मंच पर मिल जाओ और इस सरकार का ऐसा इलाज होगा कि इसे अंदाजा भी नहीं होगा, इसके मंत्रियों का ऐसा इलाज होगा कि उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी के आंसुओं में सरकार ऐसे बह जाएगी, इसका पता भी नहीं लगाएगा कहाँ थी कहाँ। बीजेपी सरकार जो आज अपनी तानाशाही कर रही है,
इस तानाशाही का जिम्मेदार जैसे भुगतना पड़ेगा। जैसे कुछ और पार्टियां भी हैं, वे साथ में आप किसान यूनियन के साथ जुड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? किसानों के साथ हर पार्टी एक मंच पर आ गई है। उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी, नेशनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, आम संगठन